दरअसल भारत ने चीन से पाकिस्तान जा रही प्रतिबंधित रसायनों से भरी एक पूरी खेप जब्त कर ली है। ये भारत के लिए जितनी बड़ी उपलब्धि है, पाकिस्तान और चीन के लिए उतना ही बड़ा सरदर्द। ने एक केमिकल जो कि राइट कंट्रोल एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक चाइनीज वेसल जो थी, जो कि पाकिस्तान की तरफ जा रही थी, उसे तमिलनाडु की पोर्ट के करीब से पकड़ लिया। चाइना से पाकिस्तान एक कंसाइनमेंट आ रही थी जो कि इंडिया ने अपने पोर्ट पे रोक ली है और खबरें ये आ रही हैं कि कुछ ऐसे केमिकल उस कंसाइनमेंट में मौजूद थे जो इंटरनेशनली बैन है, जो ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। और वो भी इतने एक्टिव बैठे हुए थे भारत की तरफ से लोग कि उन्होंने धड़ पकड़ लिया इन लोगों को। वैसे भी पाकिस्तान में ये आपको मालूम ही होगा कि हमारी परंपरा है कि अगर आपके घर से सोना निकल आए, आपके घर में से अगर हीरे निकल आए या कोई इस तरह का ऑयल निकल आए, तो जी वो सामान जो होता है ना, वो हम कह देते हैं, यानी गवर्नमेंट कह देती है कि वो सब चीजें जो गवर्नमेंट की हैं। लेकिन अगर आपके घर से ड्रग्स निकल आए, हथियार निकल आए, बॉम्ब निकल आए, तो वो सामान आपका ही होता है। हमारा दुश्मन, और उन्होंने इंडिया ने पहले भी हमारा शिप पकड़ लिया था। इंडिया ने फिर हमारा शिप पकड़ लिया, हमारे सामान रोक लिए इंडिया ने। इंडिया तो हमारे साथ दुश्मनी करता है, हमें आगे नहीं निकलने दे रहा। इस बार मैं इंडिया को एप्रिशिएट करना चाहूंगा। ऐसी चीजें अगर आपने पकड़ी हैं तो वेल एंड गुड। इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट थी, तो उस गवर्नमेंट में जब इत्तेजाज होते थे, शल बरसाए जाते थे, आंसू गैस बरसाई जाती थी, लोगों की आंखें अंधी हो जाती थी, लोग गिर जाते थे, बेहोश हो जाते थे जी। और बेसिकली तो इंडिया पैगाम दे रहा है चाइना और पाकिस्तान को कि इंडियन ओशन से जो कुछ भी गुजरेगा हम उस पर नजर रखेंगे, ये हमारी टेरिटरी है। दिस इज अ मैसेज टू चाइना एंड पाकिस्तान। लेकिन इसमें इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि इंडिया अपने आप को एज ए अब ग्रेट पावर के तौर पे, एस्पायरिंग ग्रेट पावर के तौर पे अपने फुटप्रिंट्स एस्टैब्लिश कर रहा है। ये वो तबाही पाकिस्तान में आ रही थी। मुझे ये बताएं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इन चीजों को मंगवाने की? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ये चीजें चाइना से हमारे इधर इंपोर्ट की जाए, एक्सपोर्ट की जाए? सर सुनिए, आपने 2 मिनट बाद छेड़ दिया ना मुझे। ऐसा पंगा लेते नहीं है, ऐसे टॉपिक लेके नहीं आते। अगर लेके कल कश्मीर का टॉपिक लेके आ गए हो, आज आप ये वाला टॉपिक लेके, फिर जो होगा देखी जाएगी। अच्छा, मैं अपनी गवर्नमेंट से ये सवाल करता हूँ, आपको क्या जरूरत थी ऐसी चीजें मंगवाने की? कि आप देखें, मेरी बात सुन, अवाम को रिलीफ तो आप दे नहीं सकते। उधर आप करोड़ों रुपए की ये चीजें मंगवा सकते हैं, पता नहीं कितने करोड़ के वो केमिकल होंगे। ये चीजें अवाम को तकलीफ देने के लिए, अवाम के ऊपर मारने के लिए आप ऐसी चीजें करोड़ों रुपए की मंगवा सकते हो। क्या करोड़ों रुपए का आप अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते कि जिसकी वजह से अवाम बाहर ना निकले? आपको यही डर है ना कि अवाम इत्तेजाज करेगी, हम उनके ऊपर शल मारेंगे, हम आंसू गैस मारेंगे उनके ऊपर, ये आपको यही डर है? तो आप बिजली में रिलीफ दो ना। आम आदमी, एक आम आदमी जो 20-30 हजार रुपए बिल दे रहा है, जिसकी सैलरी 30 हजार रुपए है, वो बेचारा शैल ही खाएगा ना, बाहर सड़कों पे आएगा, उसकी तो ये हिम्मत भी नहीं है सड़कों पे निकलने के लिए। जय हिंद दोस्तों। तो चाइना ने एक कंसाइनमेंट भेजा था पाकिस्तान के लिए, जो कि पोर्ट पर हमने जब्त कर लिया, क्योंकि इन लोगों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। इस तरह के कुछ केमिकल्स थे जो इंसान के लिए हानिकारक हैं और वो बैन है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उनको प्रतिबंधित किया हुआ है। ऐसे प्रतिबंधित केमिकल्स ये चाइना पाकिस्तान को भेज रहा है। क्यों भेज रहा है? क्योंकि देखिए, चाइना की स्थिति बहुत गड़बड़ हो चुकी है इस समय। आप अगर जो रियलिटी देखेंगे चाइना की, तो चाइना सिर्फ दिखावे वाला है। उसने उस हिसाब की कंपनियां तैयार की थी कि जिससे कि अमेरिका को भी वो पीछे छोड़ सके। हालांकि पैसा अभी भी है उसके पास, ऐसी बात नहीं है कि पैसा नहीं है, लेकिन स्थिति डमाडोल हो रही है। वहाँ पर कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, सैलरी वापस ली जा रही है। आप बताइए, सरकारी से कर्मचारियों से सैलरी वापस ली जा रही है। अगर इंडिया में इस तरह का सरकार बोल भी देना गलती से, तो सरकारी कर्मचारी जैसे कि मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, सड़कों पर उतर आएंगे। लेकिन वहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को जो सैलरी दी गई ना, वो वापस ली जा रही है, उनसे वसूली की जा रही है। क्योंकि चाइना की स्थिति बहुत ख़राब है, चाइना के संबंध ज़्यादातर देशों से ख़राब हैं, तो वो सब साइड कर रहे हैं चाइना को। क्योंकि देखिए, भारत ने साइड किया, लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास का गच्चा हमने अभी तक दे दिया है चाइना को। इतना पैसा वो हमसे कमाता था और हमें को बॉर्डर पर तंग करता था। तो भारत सरकार जब स्ट्रांग होती है ना, तो इसी तरह के फैसले लिए जाते हैं कि जो बॉर्डर पर गड़बड़ कर रहा है उसके साथ बिजनेस नहीं हो सकता, और वो हमने किया। उससे चाइना को नुकसान भी बहुत बड़ा हुआ। अमेरिका भी लपेट रहा है, पश्चिमी देश तो पूरे लपेट रहे हैं उसको। सिर्फ रूस का साथ है, तो रूस का साथ से कुछ नहीं होगा। रूस खुद ही चाइना पर रिवाइवल है इस समय तो। हालांकि रूस भी जानता है कि चाइना पर सिर्फ निर्भर होना बहुत खतरनाक होगा, इसलिए वो भी जानता है कि भारत का साथ बहुत ज़रूरी है। और हमें भी, क्योंकि अमेरिका पर हम भरोसा नहीं कर सकते, हमें भी रूस का साथ ज़रूरी है। तो यहाँ पर चाइना के पास अब कुछ नहीं बचा। उसे लगता है कि बॉर्डर पर अब हम
ताकतवर नहीं है, तो अब हम इस तरह के काम करवाएंगे पाकिस्तान जैसे देशों से। पाकिस्तान को पैसे देते क्यों हैं? कुछ ना कुछ करने के लिए। आतंकी घटना है, पाकिस्तान जिसके पास खाने को नहीं है वो इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग कैसे कर सकता है? उसके पीछे चाइना जैसे देशों का हाथ है, फंडिंग करते हैं ये लोग, फंडिंग वहीं से आ रही है। चाहे पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है पर्सनली, फंडिंग आ रही है चाइना के ज़रिए। तो चाइना फंडिंग कर रहा है और चाइना फंडिंग करता है। और देखिए अब तरीका, इस तरह के केमिकल्स, अब इनका पता नहीं क्या यूज़ करने वाला था पाकिस्तान के ज़रिए चाइना, इस तरह के केमिकल्स भेजे जा रहे हैं। ये भारत के लिए खतरा है ना। हालांकि उनको जब्त कर लिया गया और इससे एक हमें सतर्क रहने की भी ज़रूरत है इससे, क्योंकि चाइना कभी भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस तो चाइना से ही आया था। इसी तरह का कोई हो सकता है वायरस छोड़ दें ये लोग पाकिस्तान के ज़रिए। और हमें पूरी तरह से पाकिस्तान को प्रतिबंधित करना चाहिए, ना पाकिस्तान कोई आएगा ना जाएगा, अगर हमें सेफ रहना है तो। बाकी सरकार की मर्जी, सरकार क्या सोचती है क्या नहीं सोचती, क्योंकि कभी जो समस्या आ जाएगी फिर समाधान ढूंढने लगेगी सरकार। तो सरकार को समय से पहले ही इन चीज़ों पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। इंडिया, आपको पता है, इंडियन ओशन के अंदर बहुत एक्टिव हुआ है, ठीक है जी। और बेसिकली तो इंडिया पैगाम दे रहा है चाइना और पाकिस्तान को कि इंडियन ओशन से जो कुछ भी गुजरेगा हम उस पर नज़र रखेंगे, ये हमारी टेरिटरी है। दिस इज़ अ मैसेज टू चाइना एंड पाकिस्तान। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या इंडियन प्रोडक्ट्स जो इंडिया इंपोर्ट करता है या एक्सपोर्ट करता है वो पाकिस्तान के करीब जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं वहाँ भी से भी गुजरता है, चाइना के करीब से भी गुजरता है? किसी शिप को पकड़ लें कि जी कि हमें फलां एग्रीमेंट के तहत हम ये महसूस करते हैं कि ये जो चीज़ है इसमें ये प्रॉब्लम है और हम इस एग्रीमेंट के तहत इसके हम जो है वो सिग्नेटरी हैं, हमने चेक करने के लिए रोक लिया है। लेकिन इसमें इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि इंडिया अपने आप को एज ए अब ग्रेट पावर के तौर पे, एस्पायरिंग ग्रेट पावर के तौर पे अपने फुटप्रिंट्स एस्टैब्लिश कर रहा है। सो ये सारी चीजें की जा रही हैं। एंड देन इंडिया अमेरिका को भी ये बता रहा है कि भाईजान हम इस काबिल हैं कि इस खित्ते के अंदर जो कुछ भी होगा हम उसकी टेक केयर कर सकते हैं, हमारे पास ये कैपेसिटी है कि हम चाइना और पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकते हैं। लेकिन फॉर अ मोमेंट जिसे वो कहते हैं ना कि ये आपको देखना पड़ेगा कि ये जो चीज़ की गई है इसमें क्या निकलता है। क्या ये वाकई कुछ ऐसी चीज़ है जिससे पाकिस्तान कुछ केमिकल्स से कुछ बनाना चाहता है? पहला पॉइंट तो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ऐसी चीज़ हो भी तो चाइना, पाकिस्तान और चाइना जो है वो लैंड रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ इन चाइना से चलेगी, पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर मिलता है, वो बॉर्डर से क्रॉस करके पाकिस्तान आ जाएगी। अगर कुछ ऐसा है, कुछ प्रोहिबिटेड है, कुछ ऐसी अनलॉफुल चीज़ है, तो वो उसे एक साइप्रस के झंडे वाली शिप में क्यों भेजेंगे? एक सवाल है ना। जब पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो डेली कंसाइनमेंट जाती है और डेली जो कराकोरम हाईवे है उसके ऊपर चीज़ें आती हैं, तो उसको इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर ये डुअल यूज़ है तो क्या चाइना और पाकिस्तान के जो C-130 हैं या जो जहाज़ हैं क्या वो नहीं उड़ते? बिल्कुल उड़ते हैं। अगर पाकिस्तान ने कुछ ऐसा इंपोर्ट करना हो जो वाकई ही रिगार्डिंग वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन जिसकी इंडिया बात कर रहा है, तो वो उसके ज़रिए भी इस्तेमाल कर सकता है। सो एक ऐसी वेसल को इस्तेमाल किया गया जो कहीं पे रजिस्टर्ड है, जिसका ओनर कहीं और है कहीं और। इंडिया ने कहा जी हम वेसनर अरेंजमेंट जो है उसके मेंबर हैं, हमने इसको पकड़ लिया। अब देखिए जो वेसनर अरेंजमेंट है ये एक वो इंडिया कहता है कि जी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है जी, एज ए मेंबर स्टेट कि हम इस जो वेपन्स और जो डुअल यूज गुड्स हैं उसके एक्सपोर्ट को रोक सकते